अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नौरीन अकरम राठौर और कल जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके साथ लाइव बात करूँगी, तो मैं लाइव हूँ और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से ज्वाइन करना शुरू करें ताकि मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ भी है, सो मैं जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें और मुझे प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हसन सुबहानी मुगल साहब फेक, थैंक यू सो मच। आमिर शहजाद वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और प्लीज़ अपने सिटी का नाम और सारी चीज़ें प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा ताकि मुझे साथ साथ पता चलता रहे। ज़फ़र पढ़ा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ज़फ़र आप कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? और आपकी वाइफ कैसी हैं? काफ़ी अर्सा हो गया आपसे बात नहीं हुई। थैंक यू आपने ज्वाइन किया। फ़याज़ ख़ान जी, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। और प्लीज़ अपने सिटी का नाम और या इस सिटी का नाम प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा ताकि फिर मैं आपको जो है वो सारा मैसेजेस आपके पढ़ती भी रहूँ। और थैंक यू, आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, लेकिन आज हार्ट्स नहीं आ रहे। आज तो वैलेंटाइन डे है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे हार्ट्स आने चाहिए आज तो, लेकिन हार्ट्स तो कहीं भी नहीं है। ओके, थैंक यू। सो एनीवे, आज जो है वो शेंजन स्टेट के बारे में हम बताएंगे कि वर्क परमिट जो है वो इशू हो रहे हैं और कब तक जो हैं वो आप लोग यूरोप के एंटर कर सकते हैं, किस वक्त आप एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, साथ साथ मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी, आपको जवाब भी दूंगी। आपके बहुत सारी क्वेरीज होती हैं मुझे पता है, बट मेरे कुछ शेड्यूल ऐसा है कि मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, बट मुझे बहुत लगता है कि मुझे कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, कुछ लोगों को तो मैं फ़ोन पे दे देती हूँ, फेसबुक के मैसेंजर पे दे देती हूँ, ईमेल्स पे, कमेंट्स पे, लाइक दिस एंड दैट। सो कुछ लोगों के रह जाते हैं, तो आई एम सो सॉरी। ओके, ख्वाजा आरिफ अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरब से। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान KPK सवात बहरीन अब्दुल करीम, ओके थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। रिजवान भट्ट, ओके अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फ्रॉम मांगला डैम, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ। ओह थैंक यू सो मच, आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं। एंड नादिर खान, ब्यूटीफुल हार्ट, थैंक यू सो मच। आज तो वैलेंटाइन डे है, आज तो हार्ट्स रुकने भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो भेज ही नहीं रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम अपनी बात भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये है कि ग्रेट डॉक्टर साहिबा हसन रज़ा, थैंक यू सो मच। गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि शेंजन स्टेट्स के जो वर्क परमिट्स थे वो स्टार्ट हो गए हैं इशू होने, और काफ़ी लोगों को मिल भी चुके हैं। तो थोड़ा सा टाइम लूँगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुछ लोगों के लिए बेटरमेंट हो सके, लाइक वो दे आर गेटिंग अपडेट्स, या आई थिंक सो। ओके, सो थैंक यू हार्ट्स जो भी भेज रहा है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। एंड इरफान अली फ्रॉम इस्लामाबाद, वेलकम इरफान अली, आई थिंक आप पहली दफ़ा जो है ज्वाइन कर रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाजिर खान सदीकी, ओह थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम रबवा, ओके मारखा खा, ओके। नादिर खान पाकिस्तान बहावलपुर, ओके नादिर खान वेलकम हेयर एंड थैंक यू, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और चूँकि शेंजन स्टेट्स में वर्क परमिट इशू हो चुके हैं 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी से रोमानिया की एम्बेसी जो है वो भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और जिन लोगों ने लास्ट ईयर वर्क परमिट्स के लिए रोमानिया में एप्लीकेशन दी थी, उनके वर्क परमिट इशू हो चुके हैं। अब उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैं यूरोप इन्फो पॉइंट पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ आप यूरोप इन्फो पॉइंट को ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। उसमें पोलैंड के भी वर्क परमिट्स जो हैं वो निकल रहे हैं, क्रोशिया के भी निकल रहे हैं, उसके बारे में बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। एंड यू कैन ट्राई एंड यू कैन गेट वीज़ा ईजिली, एंड उसमें मैं डिटेल बताऊंगी, हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी कि एम्बेसीज खुल रही हैं
और इटली में कंपैरेटिवली लॉकडाउन ख़त्म हो गया है एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली सारी यूरोप कंट्रीज़ में ख़त्म हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूरोप आना शुरू हो चुके हैं। इवन इटली में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। इवन जर्मनी में और दूसरे कंट्रीज़ में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वही आपको थोड़ा 10 दिन के लिए क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। वो तो एक एक पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। वर्क परमिट इशू हो गए हैं, दिस इज़ आल्सो अ गुड न्यूज़। उसके अलावा जो है विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़े भी स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे कंट्रीज़ हैं शेंजन स्टेट में जिसमें आप बहुत जल्दी टूरिस्ट वीज़ा एंड विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत थोड़े अमाउंट बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवानी है, जितने दिन का आपका ट्रैवल होगा। बट ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगी पोलैंड और क्रोएशिया की वीडियो में। ओके, सो प्लीज़ यूरोप इन्फो पॉइंट को जो है उसमें देखिएगा, उसमें मैंने सारी डिटेल दे रही हूँ। विज़िट वीज़ा इज़ द बेस्ट वे कि आप यूरोप आएँ और उसके बाद यहाँ पे अपना वर्क परमिट, रेजिडेंट परमिट में चेंज कराएं। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, लेकिन आपको चूँकि गाइडलाइंस नहीं मिलती प्रॉपर, इस वजह से वो चीज़ें टाइमली नहीं हो पाती। बट मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूं। सो जिन लोगों के मैसेजेस ओवरलुक हो रहे हैं, आई ट्राई टू रीड इट। ओके, फैसल रशीद, माल्टा वर्क परमिट इशू करने लग गया है या अभी नहीं? जी बिल्कुल, काफ़ी कंट्रीज़ ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन चूंकि अभी माल्टा की जो एम्बेसी है वो यूरोप में है, दुबई में है। इटली की एम्बेसी बंद है, तो आई थिंक सो कि इसी महीने में इटली की एम्बेसी भी ओपन हो जाएगी। तो आपका वर्क परमिट जो आपको आएगा उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवा के, पुलिस सर्टिफिकेट लेके, अपना पासपोर्ट वैलिड, ये सब चीज़ें लेके अपने एम्बेसी में जाना है, वहाँ आपको वीज़ा मिलेगा। ओके, इमरान वज़ीर from Sakardu, love you. Okay, thank you, love you too. And Shiraz Yusuf say update us about student visa also. शिराज, आप किस कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं? क्योंकि सब कंट्रीज़ में स्टूडेंट वीज़ेस ओपन हुए थे और 2021 के भी स्टार्ट हैं, बट इनके एडमिशन्स आई थिंक सो के 2020 के आफ्टर जुलाई जो है वो स्टार्ट होंगे, जून जुलाई में। बट लास्ट ईयर चूँकि मेरी कुछ वीडियोस थी अबाउट स्टडी वीज़ास, तो आप मुझे बताएं कि आपने किस में एडमिशन लेना है, तो देन आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। ओके, सरदार नासिर खान। ओके, सरदार नासिर खान, वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर खान, मैं सऊदी अरब रियाज मेट्रो में बतौर सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इंग्लैंड वर्क परमिट के बारे में भी आपको एक मैसेज किया था, इसके बारे में तफसील दे दें तो मेहरबानी होगी। इंग्लैंड में चूँकि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पे एक कोरोना प्लस जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, जो कि इन्फ्लुएंजा की एक थोड़ी सी वर्स कंडीशन है। तो उसकी वजह से अभी जो है इस पॉलिसीज़ को अनाउंस नहीं किया गया, बट आई थिंक सो कि एंड ऑफ मार्च ये सारी चीज़ें भी ओपन हो जाएंगी। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आबिद खान, अच्छा ओके आबिद खान, थैंक यू। आपका चैनल भी हम सब्सक्राइब कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हमारी सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए तो इट्स गुड फॉर मी। ओके, मकसूद तारिक रशीद मसीह, ओके सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई थी, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपने मुझे अपना नंबर भेजा है, थैंक यू सो मच, बट क्वेश्चन नहीं भेजा, तो मैं नंबर पे क्या बात करूँ आपसे। ओके, रिजवान भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आई एम फ्रॉम मंगला। ओके, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन। बाबर कियानी, कैन आई अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा पुर्तगीज, नीड हेल्प एंड एडवाइस प्लीज़? जी बिल्कुल, आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है और किस बिज़नेस के लिए कर सकते हैं, और आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस हद तक कंप्लीट हैं। तो उसमें अगर आप डिटेल देंगे तो देन आई विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके, शाह फ़ानी, अस्सलाम वालेकुम, क्या न्यू अपडेट्स आया है शेंजन वर्क परमिट के बारे में? इन्फॉर्म मी प्लीज़, इन्फॉर्म मी। ओके, मैं स्टार्ट में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, आप स्टार्ट से वीडियो चेक कर लीजिए, 1 या 2 मिनट की है, आप चेक कर लें, आपको मिल जाएगी। ओके, मोहम्मद उसामा, ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स कब ओपन हो रही हैं? ऑस्ट्रेलिया की भी जो है वो वर्क परमिट स्टार्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से उसकी फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ओके, सरदार नासिर खान, स्पॉन्सर भेज दें ना मैडम जी। स्पॉन्सर आपको मैं
किस चीज़ के और किस कंट्री के लिए भेजूँ, मुझे पहले ये बताइएगा। मोहम्मद फ़हीम, कैन आई गेट एडमिशन इन मास्टर वाइल आई कंप्लीट माई बैचलर इन 2009। बट आप किस में मास्टर करना चाह रहे हैं, आप सब्जेक्ट्स बताएं, अपना रिसर्च जो आपका इंटरेस्ट है आप उसको जब तक नहीं बताएंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में मास्टर होता है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपने बैचलर किस सब्जेक्ट्स में किया है, इट्स डिपेंड कि आप मास्टर उसमें करें। ओके, एनीवे आई एम रेडी टू गिव डिटेल्स, स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर, कैन प्रोसीड। बाबर कियानी, ओके जी, थैंक यू सो मच। आबिद खान, आई नीड पोलैंड वर्क परमिट, प्लीज़ शेयर विद मी योर व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा नहीं, हमारा प्रोफेशनल नंबर जो है वो ऑलरेडी इस पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज को तो आपको नंबर व्हाट्सअप मिल जाएगा, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। लेकिन ये है कि प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये मैसेज ना भेजा करें, क्योंकि इनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपकी कंप्लेंट्स आती हैं कि जी आपने नंबर दिया था और आप बात नहीं करते। तो ये इन क्वेश्चंस के हमारे पास नहीं टाइम है कि हम इसका जवाब दें। बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और वाकई आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो जानते हैं कि हम उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं और इनको रिप्लाई भी करते हैं। बट सिर्फ हाय लिख के, हेलो लिख के, हाउ आर यू डियर, इन बातों के हम आपको जवाब नहीं दे सकते। आई एम सो सॉरी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सरदार नासिर खान, ड्राइविंग के लिए जो है पोलैंड में काफ़ी सारे जो है वो जॉब्स आई हैं। मैं आप एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ पोलैंड के लिए, और उनको ड्राइवर चाहिए जो 3.5 टन का जो वेट है उसको, हैवी जो ड्राइवर होते हैं उनको वो चाहिए, क्योंकि छोटे कंट्रीज़ में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर आए हैं, लोगों के इनकम में फ़र्क पड़ा है, इकनॉमिकल कंडीशंस ख़राब हुई हैं। तो उस वजह से लोग जो हैं वो जर्मनी और दूसरे कंट्रीज़ की तरफ मूव कर गए हैं, और इन कंट्रीज़ में चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इनको जो है वो आउटसाइड नॉन यूरोपियन कंट्रीज से लोग चाहिए। सो आप यूरोपियन इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें बेल बटन के साथ, जो भी उसमें अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको बता दूँगी। सॉरी, मैं चाय भी साथ में पी लूँ। ओके, मोहम्मद उसामा, कंफर्म स्टूडेंट का के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग्स नेक्स्ट मंथ ओपन होंगी? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, सैयद अदनान शाह, थैंक यू सो मच सैयद अदनान शाह, आप कैसे हैं? थैंक यू सो फॉर योर ब्यूटीफुल हार्ट। उस्मान भट्टी, पाकिस्तान से यूके का विजिट वीज़ा कैसे मिलेगा? अम्बेसी के ज़रिए मिलेगा, पाकिस्तान से यूके का विजिट वीज़ा, और फेडेक्स से मिलेगा, ये भी आपको पता है। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आपको पता हैं, तो दिस इज़ द सिंपल। एनीवे, आप डिटेल पूछना चाहते हैं तो मुझे आपको डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ओके, मलिक आमिर फूल, ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मासूम अली गर्देजी, वर्क वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है फॉर कनाडा? देखिए, रिक्वायरमेंट कनाडा के लिए तो आपको पता है आइट्स जो हैं वो नॉर्मली चाहिए होता है, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपका स्कोर कितना है, आपके कितने बैंड्स हैं, वो सारी चाहिए होती हैं। लेकिन आप किस तरह का वर्क देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कैनेडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है इन्होंने विदाउट आइल्स की थोड़ी सी जो है वो मार्जिन कम कर दिया हुआ है। बट आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर वो नहीं है, आपको फ्रेंच आनी चाहिए, आपके प्लस पॉइंट हो जाते हैं, तो आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूरोप इन्फो पॉइंट पे कनाडा के बारे में वीडियोस हैं, और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की वेबसाइट्स भी हैं, आप वहाँ पे अपने मुताबिक जो भी आपकी जॉब होगी, आप जो भी ढूंढना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। मोहम्मद फ़हीम, BBA IT 2009, आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन MBA फिनेंस। देखिए, 2009 में आपने जो किया है तो आपका बहुत लंबा एक गैप है, तो जब आप गैप के साथ किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो इस वक्त उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, और आपके लिए एडमिशन जो है वो थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ये चूँकि एक 9 ईयर्स का गैप चल रहा है, 9 to 10 ईयर्स का, नाउ वी आर इन 2021, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट है कि आप फिनेंस में आफ्टर 11 ईयर्स, या 9 ईयर्स नहीं, आफ्टर 11 ईयर्स जो है आप आ रहे हैं। सो आइल्स 7 बैंड, ओके, आइल्स के आपके 7 बैंड है माशाल्लाह, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया कि अगर इफ़ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज नो चांस।
कासिम अली, ए ओ, मैम पोलैंड का वर्क वीज़ा कितने % चांस होता है कि वीज़ा लगेगा? देखिए, परसेंटेज डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एबिलिटीज़ पे, आपकी क्वालिटीज़ पे, ठीक है। चांस बहुत सारे लोगों को मिलता है, बट आपके पास अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, आपने रॉन्ग जगह पे अप्लाई कर दिया है, रनिंग कंपनीज में नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि आप रनिंग कंपनीज में अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। आई थिंक मोर देन 1 ईयर्स मैं कह रही हूँ कि आप लोग कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करें, कुछ सर्टिफिकेशन अपने पास करें। ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं वो यूरोप में आ रही हैं, इनको लेबर की ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी ने किया होगा, क्योंकि मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। माइट बी पॉसिबल, देयर इज़ फ्यू पीपल्स जो मुझे बता रहे होंगे कि उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हैं, बट वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी क्या कहते हैं कवरिंग लेटर, मोटिवेशनल लेटर, आपका सीवी, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेकेंडली आपकी सर जो है पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस जो होती है वो भी इस पर बहुत लाइक काउंटेबल चीज़ है। सो सूफ़ी खान, ओह थैंक यू सो मच सूफ़ी खान, आपने एलिफेंट के जो है वो एलिफेंट के साथ हार्ट भेजा है। एनीवे थैंक यू, लेकिन एलिफेंट के साथ हार्ट भेजा आपने, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई थिंक आप लोग जिन लोगों को मैंने बताया था कि आप इसमें पुर्तगाल के लिए और इन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो उन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। इनको बहुत ज़रूरत है आईटी इंजीनियर्स की, इनको शॉपकीपर्स की ज़रूरत है, इनको सेल्स एजेंट्स की ज़रूरत है, इनको मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, इनको अपनी कंस्ट्रक्शंस के लिए लोग चाहिए। जितने भी यूरोप के शॉर्ट कंट्रीज़ हैं, मतलब स्मॉल कंट्रीज़, सॉरी शॉर्ट कंट्रीज़ नहीं, स्मॉल कंट्रीज़ हैं, उनको ये लोग चाहिए। उसकी वजह यह होती है कि इन कंट्रीज़ में सैलरी जो होती है दूसरे कंट्री की निस्बत बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं, इन कंट्रीज़ में अपने रेजिडेंस परमिट लेते हैं और 2-3 साल के बाद जर्मनी, इंग्लैंड, दूसरे कंट्रीज़ में मूव हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे 500-600 यूरो की सैलरी होती है, और जबकि जर्मनी और बाकी कंट्रीज़ में मोर देन आप 1200 यूरो एंड 1800 यूरो भी जो है वो सैलरी ले सकते हैं। तो इस वजह से इन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट की कमी आती है और इनको मज़ीद लोग चाहिए होते हैं। जो नए आते हैं वो फिर इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वर्क परमिट पे अपना रेजिडेंट अप्लाई करते हैं, रेजिडेंट कंफर्म होने के बाद फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप एफर्ट करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये जो लोग लाइक इस पर सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने वर्क परमिट हासिल किए हैं। और मैं से बहुत सारे मुझे कॉल्स आई और उन्होंने कहा कि उनको वर्क परमिट्स मिल गए हैं, लेकिन एम्बेसी कब ओपन हो रही है, उसका तरीक़ेकार क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने एफ़र्ट की, उन्होंने सही जो था एम्प्लॉय ढूंढा, वहाँ पे अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने सही तरीके से सबमिट करवाए और उसके बाद उनको वर्क परमिट इशू हो गए। और एक जो है रोमानिया से एक जो है वो पर्सन है, वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी मिल गया। आई थिंक सो नेक्स्ट 2 वीक्स में वो ट्रेवल भी कर रहे हैं रोमानिया में। सो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी कोशिश करेंगे। लाइक इस वक्त वीज़े इशू हो रहे हैं, तो अभी आप एप्लीकेशन मूव करना शुरू कर दें तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स विद इन 90 डेज़ आपको वीज़ा मिल सकता है। बट मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंट्स अगर आप कहते हैं कि आपकी चीज़ें लाइक आपको जॉब मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए, या ये फेक है या ये झूठ है, स्कैमर्स हैं, तो उसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन यू विल गेट वीज़ा फ्रॉम शेंजन कंट्री। ये एक इजी प्रोसेस है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट आप खुद बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं। आप खुद से देखें चीज़ें, हर चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लिखी है, आप वहाँ पे पढ़ें, देखें कौन सी चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और अपने आप के जो स्किल्स हैं एक्चुअल में आप उन स्किल्स पे अपनी बेस पे करें। मतलब ये नहीं कि आप ड्राइवर में भी अप्लाई कर रहे हैं, आप उसमें टेक्नीशियंस पे भी कर रहे हैं, बुचर्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, हेल्पर्स में भी कर रहे हैं, तो आपकी अपनी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। आप ये समझते हैं कि किसी ना किसी जगह पे आपको जॉब के लिए अप्लाई कर लिया जाए और आपका एक्सेप्ट हो सकता है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आपकी हर चीज़ कनेक्टेड होती है दूसरी चीज़ से। अगर आप इतनी सारी एप्लीकेशंस बनाते हैं, इट्स मीन कि आप इनको जो है वो
गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एक ही चीज़ को अपनाएं और एक ही चीज़ को लेके चलें, ये सबसे बेस्ट होता है। और जो लोग ये कर रहे हैं, ट्रस्ट मी कि उन लोगों को वीज़े मिल रहे हैं और लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब वो लोग यहाँ आएंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ उनके लाइव जो है आपके साथ उनकी बात भी करवा सकूं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये हो रहा है। ओके मैम, पोलैंड वर्क परमिट वीज़ा टाइम, जी वीज़ा टाइम 90 डेज़, विद इन 3 मंथ्स आपको वीज़ा टाइम है। और आई थिंक सो आप अभी आप अप्लाई करते हैं तो आप एंड ऑफ मई या जून के स्टार्ट में यू कैन कम इन शेंजेन स्टेट इन यूरोप लाइक पुर्तगाल, पोलैंड, फिनलैंड, क्रोएशिया एंड रोमानिया, हंगरी, जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा। ओके इरफान एम जी, ओके एम जी, मैम एम्प्लॉयर के बगैर वीज़ा नहीं मिलता? डेफिनेटली नहीं मिलता। एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका मालिक होता है। लाइक मेरी एक कंपनी है तो मैं आपको एज आ एम्प्लॉय अपॉइंट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस मैं करूँगी और आपको रेजिडेंस मैं प्रोवाइड करूँगी, एवरीथिंग, देन यू विल बी एबल टू गेट वीज़ा। अदरवाइज़ तो नहीं, उसके बगैर आप वर्क परमिट कहाँ से लेंगे? लाइक एम्प्लॉयर के बगैर आप कैसे लेंगे? हाउ कैन? स्कूल के बगैर आप कैसे पढ़ेंगे? और डॉक्टर्स के बगैर आप कैसे ऑपरेशन करवाएंगे? तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी लाइक और तरह की हैं। एनीवे, बहरहाल ये है आफ्ताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आफ्टर लॉन्ग टाइम? बिल्कुल ठीक है आफ्ताब अहमद साहब, आप कैसे हैं और आपकी फैमिली कैसी है और कोरोना के क्या हालात चल रहे हैं? काफ़ी अरसे से वाकई आपसे भी बात नहीं हुई। आपके मैसेजेस आते रहते हैं डेली बेसिस पे, प्रेयर्स और बहुत प्यारे आपके पोस्ट आते हैं, थैंक यू सो मच। सो चौधरी तैयब साहब पूछ रहे हैं कि एम्बेसी ओपन है मैम, तो एम्बेसी किस कंट्री की आप पूछ रहे हैं कि ओपन है? काइंडली आप मुझे बता दें, एक्सक्यूज़ में। अच्छा जी, उस्मान भट्टी, वेबसाइट प्लीज़, वेबसाइट को किस चीज़ की? प्लीज़ पूरा क्वेश्चन लिखा करें। आप ब्रोकन वर्ड्स में लिखते हैं, एक दो वर्ड एक मैसेज में, दो वर्ड नेक्स्ट मैसेज में, दो वर्ड एंड वाले मैसेज में, तो मेरे लिए इन सब चीज़ों को लाइक मेमोराइज करना मुश्किल होता है। एक ही में आप लिख दें कि मुझे पोलैंड की वेबसाइट चाहिए एंड दैट्स इट। ओके ओके, उस्मान भट्टी, पुर्तगाल। आई थिंक पुर्तगाल की मैंने वीडियो अपलोड की है, आप अगर देख लें, अगर नहीं की तो आप मुझे बताइएगा। आई थिंक सो मैंने की हुई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आप प्लीज़ चेक कर लें यूरोप इन्फो पॉइंट पे यूट्यूब चैनल पे, और उसमें देखें कि आई थिंक सो मैंने की है। मोहसिन गोरची, ओके मैम, स्टडी वीज़ा जर्मनी का बता दीजिएगा फॉर मास्टर, हाउ मच CGPA और GPA रिक्वायर्ड? वीज़ा इज़ ऑन GPA और CGPA बेस। देखिए ये तो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के उस लेवल पे होना चाहिए, आपने किस जगह पे करना है, क्योंकि हर सिटी का एक अलहदा है। और कई ऐसी मैंने सुनने में आया है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, कि कुछ लोगों के CPA पे चल रहा है, GPA पे, और कुछ लोगों के CGPA पे चल रहे हैं। तो आप देख लें कि इनमें किस यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक कैटेगरी बनाई हुई है, उस कैटेगरी के ऊपर ही आप चलेंगे। ओके, वेबसाइट नेम पुर्तगाल प्लेस, जी पुर्तगाल की वीडियो जो है वो मैंने आपको बताया कि आप उसमें चेक करें, अपलोड हुई भी, अगर नहीं हुई तो शायद थोड़ी देर में हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। शमशाद अफसल, मैम इटली में सीजनल वीज़ा अप्लाई किया था, अभी तक आउटपुट नहीं मिला, प्लीज़ माई इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क परमिट सीजनल वीज़ा। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं 31 जनवरी के बाद। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं मिला, आप अपने जो भी आपका एम्प्लॉयर है आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के वीज़े स्टार्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ इटली की एम्बेसी ओपन होने की देर है, अदरवाइज़ माल्टा की एम्बेसी से भी जो इन लोगों को वर्क परमिट आ चुके हैं, तो माल्टा की एम्बेसी से जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। ओके, सूफ़ी खान साहब, मैडम जी मुझे कप दे दें, कप कौन सा कप चाहिए आपको? एंड सरदार इसहाक, एनी हेल्प फ्रॉम मैम अबाउट ऑस्ट्रिया सिडनी की यूनिवर्सिटी? डेफिनेटली ऑस्ट्रिया सिडनी में वर्क परमिट कह रही हूँ, स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट हो गए हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको जो है उसमें पूरी डिटेल जो है वो आपको बता दी जाएगी। अदरवाइज़ आप यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल के ईमेल्स पे
रब्ता कर सकते हैं। सलमान तलहा, मैडम मैंने भाई का वीज़ा निकला है इटली का सीजनल का, लेकिन पाकिस्तान से रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है प्लीज़ बताएं। देखें, जो रिजेक्ट हुआ है डेफिनेटली उसकी कोई वजह होगी। फर्स्ट उनकी पुलिस सर्टिफिकेट, दूसरा यहाँ से जो है वो एक एम्बेसी है जो आपके वर्क परमिट अप्रूव करती है, और पुलिस सर्टिफिकेट के बाद आपकी 1 साल की इंश्योरेंस है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 3 चीज़ों में कहीं भी प्रॉब्लम हो, या उन्होंने कोई हेट स्पीचेस फेसबुक पे की है, या उनकी कोर्ट में अदालत में कोई विटनेस रह गई है और जिसके लिए वो रिक्वायर्ड हैं, तो उन बेसिस पे हो सकता है। बट आपके रिजेक्शन लेटर अगर आप कॉपी भेजें तो मैं आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। और ये चीज़ें मैं बहुत अरसे से आप लोगों को बता रही हूँ कि हेट स्पीचेस और इस तरह की फेसबुक सोशल मीडिया को यूज़ ना करें। सोशल मीडिया इस वक्त आपका एक प्रोफाइल बना रहा है, आपके प्रोफाइल से आपकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। सलाम मैडम, आई वांट टू आस्क अबाउट कैनेडा ओपन वर्क परमिट, हाउ आई विल टेक। आप यूरोप इन्फो पॉइंट पे कैनेडा की जो है वेबसाइट देखें, उसमें बहुत सारी जॉब हैं। आप देखें उसमें अपनी कैटेगरी जो भी आपकी है उसमें आप सर्च कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ मसला हो तो आप बता सकते हैं। गुड़िया पोलैंड की वेबसाइट जी, पोलैंड की जो है वो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद आपको उसकी वेबसाइट भी उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैडम प्लीज़ बताना कि माल्टा की एम्बेसी ओपन है कि नहीं। नहीं, अब पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है, दुबई में है, और दुबई में बिल्कुल ओपन है। लेकिन आप फेडेक्स और उसके ज़रिए भी भेज सकते हैं। लेकिन इटली की जैसे ही ओपन होगी तो आप इटली की एम्बेसी में माल्टा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके मैम, पोलैंड की एम्बेसी ओपन है और मेरा एम्प्लॉयर कह रहा है 4 से 5 वीक प्रोसेस टाइम। जी बिल्कुल, इतना टाइम तो लगेगा, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो इंटरव्यू, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हैं, उसमें आपको पता है कि लाइक अपॉइंटमेंट्स जो है वो ग्रेजुअली दी जा रही हैं, उसमें टाइम लगता है, अप्रूवल में टाइम लगता है। तो आई थिंक 3 और 4 वीक्स जस्ट अ नॉर्मल टाइम, इसमें कोई लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास वर्क परमिट है। ओके, यासिन सैद, you are my best friend, true your girl, I am married you are not sad, you are my beautiful girl, or whatever। ओह शाशा सिस, मैं अपने ब्रो को पाक से बुलाना चाहता हूँ, कौन से कंट्री बेस्ट है। देखिए, स्मॉल कंट्रीज़ जो हैं मैंने अभी बताया, जैसे कि पोलैंड है, पुर्तगाल है, क्रोशिया है, रोमानिया है, यहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे आप बुला सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके सूफ़ी खान, आई एम रेडी। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। यू सूफ़ी खान, आप यासिन जाहिद साहब से बिल्कुल शादी कर लें, और आई थिंक आपको लॉ भी है क्योंकि आप यू आर लिविंग इन जर्मनी, और यासिन जाहिद साहब से आप शादी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जोक, सॉरी। सो हार्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच जो हार्ट्स भेज रहे हैं वैलेंटाइन डे पे, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के हार्ट्स आते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट भेजें, आई थिंक सो, क्योंकि आज तो हैप्पी वैलेंटाइन डे और आपको मुझे विश करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं भी आपको विश कर रही हूँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन। सो ओके, अभी थोड़ा सा मैसेजेस थोड़े कलेक्ट हो रहे हैं, फिर एकदम से बल्क में आते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। एनीवे, तो आई थिंक कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई होगी, और आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं इसी डॉक्टर नौरीन अकरम राठौर के पेज में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे ग्रीन कलर का आपको फ्लायर मिलेगा, वहाँ से आप हमारा ऑफिशियल नंबर्स ले सकते हैं, और उन ऑफिशियल नंबर्स पे अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं। नॉट हेलो, हाय, हाउ आर यू, डियर, हेलो फ्रेंड, लाइक दिस, अगर जैसे मैसेज होंगे वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। मसरूर अहमद, मैम सॉरी टू से, आप बताओ के अलावा कुछ और भी करती हैं, आप बातों के अलावा और भी कुछ करती हैं, आज तक कितने लोगों का वीज़ा लगवाया है। मसरूर अहमद साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन मैं वीज़े नहीं लगाती। आप शायद प्रोग्राम गौर से नहीं देखते हैं, आप अगर गौर से देखें तो मैं सिर्फ गाइड करती हूँ, और बहुत सारे लोगों ने वीज़े मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
आप अगर क्रिटिसिज्म की बजाय इसको फॉलो करें तो आपको भी वीज़ा मिल सकता है। और प्रोग्राम को, बातों को गौर से सुना करें। और बातों के अलावा मैं बहुत सारे काम करती हूँ जो कि मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कौन सा काम करती हूँ। एनीवे, थैंक यू, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके, सूफ़ी खान सर, मैडम एजेंट नहीं। ओके, थैंक यू सूफ़ी खान साहब, आपने बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं वीज़े लगवा रही हूँ, और मैं कैटेगोरिकली ये कह चुकी हूँ कि मैं वीज़े नहीं लगवाती, मैं गाइड करती हूँ, बताती हूँ कि आपने इस वे पे जाना है, आपने इस वे पे जाना है, आपको ये चीज़ें चाहिए। बट लोग जो हैं वो उनके अपने एक अक्ल फ़हम है, वो उसके मुताबिक बात करते हैं। एनीवे, नो प्रॉब्लम फॉर मी, इज़ इट ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नईम, मेरा नाम खुदाबख्श है, मैं आपका फ्रेंड हूँ। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। या आई नो, आपका ये एक मैसेज है जो मुसलसल आता रहता है। सो आपको मैं बहुत सारे जवाब दे चुकी हूँ, इनबॉक्स में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे, एंड आई डोंट नो कितने जवाब मैंने आपको दिए हैं, बट आई थिंक आप कॉपी पेस्ट करके मैसेज लिख देते हैं। एनीवे, थैंक यू, आप कमेंट्स करते हैं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। सो नाइस ऑफ यू। ओके, सैयद अदनान शाह, नाइस स्पीक, थैंक यू सैयद अदनान शाह। आप कैसे हैं? अपने हालो अहवाल के बारे में बताएं, और आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, और काफ़ी अरसे से आपसे बात भी नहीं हुई है, अपनी खैरियत का ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और इस वक्त मेरी चाय का टाइम जी, कॉफ़ी एंड चाय। आज देखिए, मैंने हार्ट्स वाला कप लिया है, आप लोगों ने नोट नहीं किया है, मैं इसलिए लिया है कि आप लोग मुझे बहुत सारे हार्ट्स भेजें, लेकिन आप लोग मुझे हार्ट्स नहीं भेज रहे, इसलिए मैं खुद ही हार्ट्स लेके आपको वैलेंटाइन डे का जो है वो विश कर रही हूँ, ठीक है। डॉक्टर जी, क्या हाल है? आबिद महमूद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई थिंक आपकी मेरी बात हुई है या नहीं हुई, आई डोंट नो। अगर हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई है तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, बिकॉज मेमोरी शॉर्ट प्रॉब्लम, एज यू नो, कि इतने सारे लाइक मैसेजेस होते हैं, तो समटाइम आप इसमें लाइक रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि आपका आपसे पहले बात हो चुकी है या नहीं, बट आई एम सो सॉरी। ओके, साइम खान, अस्सलाम वालेकुम, आई नीड सम इंफॉर्मेशन बट आई वांट टॉक टू यू इन प्राइवेटली इनबॉक्स। आई वाज इन यूके since 2009 till 2018 and then I went to Italy, but when you come to inbox I will explain it. Okay, you can send me SMS in inbox, I will reply you. Okay, अच्छा जी। आसिफ अली, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हो? माल्टा वीज़ा का पता चला कि नहीं? काफ़ी टाइम से जी, माल्टा से भी लोगों को वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, मैंने आपको बताया काफ़ी कंट्रीज से हो रहे हैं। अगर आप वीडियो को थोड़ा स्टार्ट से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आबिद महमूद, अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच। ये आपका हुस्न नज़र है, क्योंकि अल्लाह ताला की क्रिएशन में हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, सिर्फ हम लोगों के देखने के अंदाज होने चाहिए। मोहम्मद ज़ियाउल हक, हाउ आर यू? आई होप यू मे हैव गुड। या आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही, आई एम सो सॉरी। चौधरी तैयब साहब, मैंने दिए हैं, लेकिन आप दोबारा पूछें, माइट बी पॉसिबल सम टाइम, लाइक बहुत सारे मैसेज इकट्ठे होते हैं और वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओके, आसिफ अली, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। पोलैंड में पीआर कैसे होना चाहिए? देखें जी, पोलैंड में पीआर कैसे होना चाहिए, पोलैंड में आप कैसे एंटर होंगे, पोलैंड की आप नेशनलिटी कैसे लेंगे, इसका जवाब आपको आज ही पोलैंड की अपलोडेड वीडियो में मिल जाएगा, साथ में उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, और वहाँ पे एक लंबी लिस्ट है जो इनको लोग चाहिए फरवरी 2021 में। आपको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि पोलैंड में लोग चाहिए 2021 फरवरी से, और उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी। एम्प्लॉय ढूंढना आपका काम है, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना आपका काम है, मेरा काम है आपको बताना, उसके अलावा नथिंग एल्स। ओके, सो आबिद महमूद, आपके घर वाले ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सब घर वाले ठीक हैं। और आपकी फैमिली कैसी है? और आपके घर वाले ठीक हैं? और आपके लाइक आप सब ठीक हैं? थैंक यू, आपने पूछा, सो नाइस ऑफ यू। वक्कास मैम, प्लीज़ मुझे कोई रोमानिया वर्क वीज़ा के बारे में बता दें प्लीज़। रोमानिया वर्क वीज़ा जो है वो असल में जो लोगों ने लिए हैं वो बुचर, वो जो होता है ना, वो गोश्त काटने वाला,
अगर आपको उसका काम आता है तो उसके लिए आई थिंक मुझे जो 2 दिन में कॉन्टेक्ट्स आए हैं, 6 पीपल्स जो हैं उन्होंने बुचर्स का वो उन्होंने को सर्टिफिकेशन ली हुई थी, उनको वर्क रोमानिया का मिला है। और नाउ 2 तारीख से एम्बेसी भी खुल गई है रोमानिया की, 2 फरवरी से। सो कंस्ट्रक्शंस का और हेल्पर्स का और इस तरह का रोमानिया से स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। ओके आबिद अली, अल्लाह का शुक्र है। ओके थैंक यू सो मच आबिद अली। अल्लाह ताला आप सबको, बल्कि हम सबको, इवन ऑल दी वर्ल्ड, जितने भी लोग हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सबको अपने विज़ ईमान में रखें। चौधरी तैयब, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। सो आप लोगों के मज़ीद और क्वेश्चन जिनके स्किप हो गए हैं, आई एम सो सॉरी। मैं इसके बाद ट्राई करूँगी कि मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई दे दूँ, लेकिन बिकॉज सडनली आपको पता है इंटरनेट का सिस्टम, मैसेज आते हैं तो बल्क में आते हैं, नहीं आते हैं तो बिल्कुल ही नहीं आते, फिर तो काम ही ख़राब हो जाता है। मसरूर अहमद, ना हो यू आर इग्नोरिंग मी, ओह माई गॉड, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। आई डोंट नो कि आप लोग एकदम से नेगेटिव एस्पेक्ट्स और वाइब्स क्यों ले लेते हैं। अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और एक टाइम पे आपको 30, 40, 50 के करीब मैसेजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस स्किप होते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मैं एक्सक्यूज़ भी कर चुकी हूँ। इट डजंट मीन कि आई एम इग्नोरिंग यू, इट्स मीन कि आपके मैसेजेस स्किप हो गए हैं और मैंने आपसे कैटेगोरिकली, आप सबसे जिनके मैसेज इग्नोर हुए हैं वो इग्नोर नहीं हुए, स्किप हुए हैं। डेफिनेटली मैं आपको इसके बाद जब मैं चेक करूँगी, मैं आप लोगों को इसके जवाब ज़रूर दूँगी। सो करेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप लफ्ज़ों को सही और मुनासिब जगह पे यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, कि आप इग्नोर करना और कोई चीज़ मिस हो जाना, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप इन चीज़ों को, लफ्ज़ों को सही और प्रॉपर वे में यूज़ करना सीखें। ये भी एक आर्ट है दुनिया में, और दुनिया इस आर्ट की, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं इस पे अमल करते हैं, और लफ्ज़ों की ताकत से आप दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। ये आपको बात पता है कि एक बहुत बड़ा फ्रेज़ है, तो आई थिंक आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। थैंक यू। सैयद अदनान, आई वांट टू टॉक टू यू मैडम, व्हाट्सअप, कैन यू टॉक मी व्हाट्सअप? टुडे इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट नेक्स्ट वीकेंड आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, बट यूरोप के टाइम के मुताबिक आफ्टर 12। ओके। ज़िया सांधू, मैम पुर्तगाल का वर्क वीज़ा की डिटेल दें। जी, पुर्तगाल की यूरोप इन्फो पॉइंट पे आई थिंक वीज़ा अपलोड हुई, वी एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। अगर नहीं हुई तो प्लीज़ मुझे बताइएगा भी, व्हाट्सअप नंबर पे बता दीजिए, इनबॉक्स में बता दीजिए, मैसेंजर पे बता दीजिएगा, तो आई विल चेक इट के अगर नहीं है तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, ओके। कमर शहजाद, थैंक्स मैम, with hearts. Oh, thank you so much. Such a lovely hearts. Thank you. Okay. Hello, ma'am. Let me suggest about Shenzhen work permit. M. Malik साहब, आपको, इवन आपको नहीं, मैं बहुत सब लोगों को सुजेस्ट कर चुकी हूँ, और यूरोप इन्फो पॉइंट पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं, आप उनको देखें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उसमें कमेंट्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, और उसमें सिर्फ गाइड और सजेशंस ही हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। मैं आपको प्रॉपर वे बता सकती हूँ, सुजेस्ट कर सकती हूँ, गाइडलाइन दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा सकती हूँ। इफ़ यू नीड माय हेल्प, मैं वो भी कर सकती हूँ। बट इसके अलावा जो लाइक एजेंट्स एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जैसे लोग पूछते हैं कि जी आप किसी के वीज़े भी लगवाती हैं या नहीं, लाइक ब्ला 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 ब्ला, तो वो काम मैं नहीं करती। ओके। इसके अलावा जो भी आपको काम चाहिए आप कमेंट्स में लिखें, इनबॉक्स में लिखें, एज यू लाइक इट। ओके। सो मैडम जी प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप में ऐड करें प्लीज़। ओके वकास, आप ऐसा करें, आप इनबॉक्स में नंबर सेंड करें तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। ओके। मोहम्मद रहमान, हाय मैडम, हेलो, हाउ आर यू? आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम, अगर पहले आ चुके हैं तो थैंक यू। ओके।
क्योंकि मोहम्मद रहमान ये कुछ नाम इतने कॉमन हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि समटाइम मुझे लगता है कि आप लोगों से मेरी बात हुई है, समटाइम मुझे लगता है आप न्यू हैं, लाइक कॉमनली चीज़ें चलती हैं। रेहानुल्लाह प्लीज़ माल्टा वर्क परमिट ओपन है, यस। एंड फैयाज खान डॉक्टर नरीन PhD यू सेंड नंबर व्हाट्सअप डॉक्टर, यू कैन स्क्रॉल डाउन दिस लिंक दिस पेज और आप वहाँ से हमारा ऑफिशियल नंबर ले सकते हैं। जिसको भी नंबर चाहिए ऑफिशियल नंबर और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ 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 इसी पेज के स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा सा मज़ीद करें तो आपको ऑफिशियल नंबर मिल जाएगा। प्लीज़ ऐड मी इन योर ओके बट आई डिडंट हैव योर नंबर। आप मुझे अपना नंबर सेंड करें तो आई विल ट्राई टू ऐड यू। ओके थैंक यू सो मच, सो मैनी हार्ट्स जो भेज रहा है, आई डोंट नो कौन भेज रहा है, बट जो भी भेज रहा है थैंक यू एंड तशक्कुर। एंड ओके शहाक अब्दुल रफ़ा दिलशाद, वाओ, hello ma'am, am I getting Romania visa? Yes, you can get. If you want to work in Romania, you can get visa. If you have documents, you can get visa. If you are ambitious for your future, you can get visa. Definitely हर कोई कर सकता है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ट्राई ज़रूर करें, किसी भी चीज़ के लिए आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। रिज़्क देना इन चीज़ों के बारे में ये अल्लाह ताला का काम होता है, लेकिन कोशिश करना, ट्राई करना आपके हाथ में है। तो जितना हो सकता है हर चीज़ के लिए ट्राई करें, बट किसी एक चीज़ को फोकस करके उसी के साथ चलें। जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि एक रस्सी को थाम लो मजबूती से और आप एक ही रास्ते पे चलें। अगर आप अपने रास्ते डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने रास्ते बदल रहे हैं, तो आप कभी कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकते। एक चीज़ पे फोकस करें, उसी को लेके चलें। इट डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या अनसक्सेसफुल चल रहे हैं, फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, बट आपको अपने गिव अप नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली आप यकीन करें कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल आपका फ्यूचर होगा। अजमत महमूद मोगा नहीं, मुझे अपना वर्ड्स, ओह माय गॉड मामा मियाँ, आप नंबर सेंड कर दें। मैं नंबर नहीं सेट करूँगी, मैंने आपको कहा कि इसको स्क्रॉल डाउन करें, इस पेज को, वहाँ से नंबर लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस पेज को डॉक्टर नौरीन अकरम के राठौर के पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, वहाँ से एक ग्रीन कलर का आपको पोस्ट मिलेगा, उस पर दोनों नंबर हैं ऑफिशियल, उस पर कॉन्टैक्ट करें। मैं सऊदी अरेबिया से कैसे आ सकता हूँ? मोहम्मद फरहान। देखिए, सऊदी अरेबिया से आप नहीं आ सकते। पहली बात यह है कि आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका वर्क परमिट आ जाए तो आप पाकिस्तान से जाके वहाँ से फिर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप वहाँ से सऊदीया का अगर वीज़ा है आप सऊदीया में जाएँ, वहाँ पे अपना काम कंप्लीट करें, वहाँ से आ जाए। बट आपको वीज़ा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सऊदीया से, लेकिन वीज़ा आपको पाकिस्तान में जाके लेना पड़ेगा क्योंकि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। पोलैंड एम्बेसी ओरिजिनल वेबसाइट नेम क्या है? पोलैंड एम्बेसी ओरिजिनल वेबसाइट नेम क्या है? पोलैंड एम्बेसी इन पाकिस्तान जो है, अगर आप सर्च करेंगे तो रीजनल नेम आ जाएगा। या अभी आप, मेरा ख्याल है सिंपल सी बात है, PL पाकिस्तान PL.पाकिस्तान भी लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आप ट्राई करें। ओके आई एम फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्लीज़ टेल मी विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर मी। मसरूर अहमद साहब, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मेरी एक फ्रेंड है जो अमेरिका में है, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आपको मैं बताऊं कि सबसे अच्छी सैलरी फिजियोथेरेपिस्ट को UK दे रहा है। अमेरिका में भी इतनी अच्छी सैलरी नहीं देते। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो फिजियोथेरेपिस्ट को मिल रही है वो UK में मिल रही है। और इन लोगों की UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे बहुत डिमांड है। और अगर आप वाकई फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आपको, आपकी फैमिली को जो है वो PR भी मिलेगा और आपको काम भी मिलेगा। तो आई थिंक सो आप UK के लिए अप्लाई करें क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत अच्छी है इसकी और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज मेरी फ्रेंड जो हैं
उन्होंने अमेरिकन से शादी की हुई है और वो भी अमेरिका में होती हैं और उनको बहुत ऑफ़र्स आती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे आपको कुछ लिंक्स भी जो हैं वो लेके शेयर कर सकती हूँ, जहाँ आप यूके में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू आर हायर एजुकेटेड और आपके पास एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली है, तो आप उसमें करें। ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद फरहान, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सारा शमशाद, हाउ टू गेट वर्क परमिट इन कैनेडा। आप ऐसा करें कि यूरोप इन्फो पॉइंट पे जाएं, वहाँ से कैनेडा की वीडियो देखें, उसमें टिप्स दी हैं और उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उन पे आप क्लिक करें, अपनी रिक्वायर्ड जो भी आपकी जॉब है उसको फाइंड करें एंड यू कैन फाइंड। या मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ यूरोप जाने के लिए बट कोई गाइड करने वाला नहीं है। ओ माय गॉड वकास, हाउ कैन यू से कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। पिछले 2 साल से मैं गाइड कर रही हूँ लोगों को, प्लीज़ डोंट से इट अगेन। मैं बिल्कुल गाइड कर रही हूँ और अभी भी गाइड कर रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं, लाइक नाउ आई एम ट्राइंग टू गाइड यू। तो आप मुझे बताएं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वॉइस मैसेज, बट क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, बाकी गाइडेंस जहाँ तक बात है तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आप ये कहेंगे मैं कोई आपको गाइड नहीं कर रहा। ओके, एनीवे आई थिंक हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है एंड आई होप कि अभी आज के लिए इतना काफ़ी है और हम जो है वो दोबारा बात करेंगे। बट आप उतनी देर पोलैंड की और क्रोएशिया के जो वीडियोस थोड़ी देर में अपलोड होंगे आप उनको चेक करें और फिर मुझे बताइएगा और उनके कमेंट्स में आप बताइएगा जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। ठीक है, और उसमें लिंक्स और एक और चीज़ जो है उसमें जो वीज़ा के फॉर्म हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म, मैं कोशिश करूँगी वो फॉर्म भी उसमें अपलोड कर दूं ताकि आपको वीज़ा फॉर्म्स भी लेने में आसानी हो जाए। इसके अलावा जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आप मुझे बता सकते हैं, बट वीज़ा दिलवाना मेरा काम नहीं, गाइड करना मेरा काम है। ओके, एंड फरहान खलायर, वकास बाजवा, फरहान खलायर, अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है प्लीज़ काइंडली मुझे बता दें कि ये दो नाम में एक लोग है, क्या है ना ये अता बाकी ओके, बक्की या बाकी जो भी है। सलाम मैडम, वालेकुम अस्सलाम, सॉरी ज़्यादा बोल बोल के एनर्जी लेवल लो हो जाता है। ओके ओके, अभी मैसेजेस रुक गए हैं, जिनके स्किप हो गए हैं मैं फिर कहती हूँ कि सॉरी, बाद में उनको जवाब दूंगी बट मैं इग्नोर नहीं कर रही। मैसेज स्किप हो जाते हैं क्योंकि बल्क में आते हैं और फिर भाग जाते हैं। अल्लाह ब्लेस यू, प्लीज़ आप मेरा नंबर व्हाट्सएप में ऐड कर दीजिएगा। वकास, आप इनबॉक्स में नंबर सेंड करें, मैं आपका नंबर ऐड करवा देती हूँ। ओके, आई होप कि आपने सेंड कर दिया होगा। ओके, और आज आपका नंबर ऐड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके एंड ओके गाइस, आप सबका बहुत शुक्रिया और आज काफ़ी अच्छी हमारी बात भी हो गई है। अब आप यूरोप इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन के साथ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही पोलैंड क्रोएशिया की वीडियोस आएँ, और वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और उसमें बहुत आसान है वर्क परमिट हासिल करना। आप प्लीज़ ट्राई करें, नहीं समझ आएगी उसके कमेंट्स में मैसेज करें, अदरवाइज़ जो हमारा ऑफिशियल नंबर है जो इसी पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ग्रीन कलर का एक फ्लायर है, उसमें मेरी फ़ोटो भी है, फ़ोटो, उसको आप देखिएगा तो आपको आई थिंक सो कि आपको मिल जाएगा। बट आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, कोशिश आप करें, रास्ता मैं बताऊँगी और कामयाब आपको अल्लाह की ज़ात करेगी। ओके, सो इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आई थिंक सो कि हमें अब ख़त्म कर देना चाहिए। शेयर योर व्हाट्सएप एंड अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऐड कर दें प्लीज़। यहाँ पे कोई नंबर आप भेजेंगे मैं ऐड नहीं कर सकती, इनबॉक्स में नंबर प्लीज़ भेजें जिन्होंने ऐड करना है और प्लीज़ अपना नाम के साथ, और कोई मिसयूज़ नहीं होगा नंबर। ओके, आई एम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस,
विच सेंजिन सिटी इलेक्ट्रिशियंस के लिए पोलैंड में बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसमें जो लिंक है उसमें टेक्नीशियंस की पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप वो पढ़ लीजिएगा, उसका फॉर्म भी साथ है, आप अप्लाई कीजिएगा। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका मुझे बताइएगा, देन फिर हम उसके लाइव सेशन पे बात करेंगे, ठीक है। और जो भी सवाल होंगे आप बताइए, और जिन लोगों ने व्हाट्सएप में ऐड होना है, इनबॉक्स में, इस पेज के इनबॉक्स में जाके अपने नंबर जो हैं वो सेंड कर दें और साथ में लिख दें कि प्लीज़ हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। ओके, हाय, हेलो डियर, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू एंड वेयर फ्रॉम यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, डोंट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शबा खैर एंड गुड इवनिंग, गुतनाबंद, बोना सराता, चाओ, चूज़।